राम गुण न्यारो न्यारो न्यारो, अबझा लोग कहाँ लो बूझे बूझन हार विचारो। केती रामचंद्र तपसी से जिन यह जग बिटमाया, केती कान भये मुरलीधर तिन भी अंत न पाया। मच्छ कच्छ बराह स्वरूपी बामन नाम धराया, केती बौद्ध निकलंकी कहिए तिन भी अंत न पाया। केती सिद्ध साधक सन्यासी जिन वनवास बसाया, केती मुनिजन गोरख कहिए तिन भी अंत न पाया। जाकी गत ब्रह्मे नहीं जानी शिव सनकादि कहारे, ताके गुण नर कैसे पहियो काहे कबीर पुकारे। कबीर साहब की पंक्ति पंक्ति में आग है, एकदम विदग्धात्मक भाषा है, मुरव्वत से रहित सीधी सीधी बात है जो दिल को चोट करती है, और कोई उनकी बात को पचा ले तो पूरा निरोग हो जाए। पूरे समाज में ये बात फैल जाए और सब पचा लें, पूरा समाज निरोग हो जाए। राम गुण न्यारो न्यारो न्यारो, जो राम का गुण है वो अलग है, बिल्कुल अलग है, एकदम शुद्ध बुद्ध निर्मल है। 3 बार न्यारो 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 साहब कहते हैं। जो त्रिवाचा जहां की जाती है माना जाता है वो पुष्ट वचन है। तो साहब कहते हैं मैं बिल्कुल सच्ची बात कहता हूं कि राम गुण न्यारा है न्यारा है न्यारा है। अबझा लोग कहाँ लोग बूझे बूझनहार विचारो, जो अबझा है विवेक रहित वे कहां तक समझ सकते हैं। जो वाणियों में उलझे मान्यताओं में उलझे वे क्या इसको समझ सकते हैं। बूझनहार विचारो, समझने वाले इसको विचार करेंगे, इस पर विचार करेंगे। यहां पर राम का अर्थ क्या है, कबीर साहब का राम क्या है? साफ हृदय बसे ते राम न जाना, दिल मा खोज दिलय मा खोजो यह करीमा रामा। राम नाम निज जान के छाड़ देव वस्तु खोट, निस्वरूपी राम है। और ये अविज्ञेय नहीं है, ये मनवाणी से परे नहीं, मनवाणी से परे तो है लेकिन वो मैं ही हूं। तो ये कोई अबूझ नहीं है। यहां पर साहब अवतार और किसी अज्ञात राम के विषय में जो धारणा है इन दोनों पर कटाक्ष करते हैं। यहां के राम में श्लेष है, श्लेष का मतलब चिपका हुआ, 2 अर्थ, एक अवतारी राम और एक परोक्ष राम। राम से अभिप्राय है ईश्वर। तो एक अवतार जो राम कृष्ण बुद्ध मच्छ कच्छ बराह बामन, इसमें कहा गया कि ये अवतार है, भगवान है। सब कहते हैं कि ये जगत कर्ता या परम तत्व नहीं, और कहीं तुम कल्पना करके बाहर खोजते हो वो भी नहीं। ये दोनों भाव को लेकर के पूरा पद कहते हैं। केते ही रामचंद्र तपसी से जिन्हें यह जग बिट माया। रामचंद्र जैसे तपस्वी कितने हुए? रामचंद्र 14 वर्ष के लिए तप किए, इसलिए वो तपस्वी कहे जाते हैं। जिन्हें यह जग बिट माया, जिन्होंने ये जगत को बिटमाया। बिट कहते हैं ठगना, छलना। तो राम के अवतार बाद से लोग छले गए। ये कहा गया कि राम अवतार है, हरता करता है। तो राम ने तो भाई भी कुछ नहीं किया। राम जानते भी नहीं थे कि मैं अवतार हूं। आत्मानम मानसम मन्यम रामम दशरथात्मजम, ये वाल्मीकि रामायण में है। मैं अपने को मनुष्य मानता हूं, मेरा नाम राम है, मैं दशरथ का लड़का हूं। ये वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में कहलवाया गया है। और राम अपने पूरे जीवन में जानते भी नहीं होंगे कि मेरे लिए अवतारवाद की कल्पना हो, ये तो पीछे से हुआ है। लेकिन महाराज राम के अवतारवाद के चक्कर में पड़ करके जगत के लोग छले। केती रामचंद्र तपसी से जिन जग बिट माया, केते कान भय मुरलीधर तिन भी अंत न पाया। मुरली बजाने वाले कितने कन्हैया हो गए श्री कृष्ण जैसे, लेकिन तिन भी अंत न पाए, ये भी अंत नहीं पाए उस राम का। उस ईश्वर का जो परोक्ष के विषय में कल्पना की गई, ये भी जीवन में खोजते रहे।
राम वाल्मीकि रामायण में देखो बारंबार ईश्वर के विषय में चर्चा आती है राम के मुख से। पता नहीं हमारा कौन खोटा कर्म है, भगवान ने क्यों हमें तकलीफ दिया, राम से कहलाया गया है। राम और कृष्ण दोनों ये अलग से ईश्वर खोजते रहे जीवन भर। मत्स्य कच्छ बराह स्वरूपी वामन नाम धराया, मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, बराह अवतार, वामन अवतार। केति बोध निकलंकी कहिए, बुद्ध अवतार निकलंकी, कल की अवतार, ये सब कहते अवतार है। तीन भी अंत न पाया साहब कहते ये लोग भी उस ईश्वर का की कल्पना का अंत नहीं पाए, उसको खोज नहीं पाए। केति सिद्ध साधक सन्यासी जिन वनवास बसाया, कितने सिद्ध हुए, कितने साधक हुए, कितने सन्यासी हुए जिन्होंने वनवास बसा डाला। यही वन में तमाम कुटिया बना करके, आश्रम बना करके बसा डाला। केते मुनिजन गोरख कही, कितने मुनिजन हुए और गोरख हुए, तीन भी अंत न पाया। ये भी उस ईश्वर का अंत न पाए, पता न पाए। जाकी गति ब्रह्मे नहीं जानी, शिव शनकादि खारे, जिसकी गति दशा ब्रह्मा नहीं जाने और शिव शनकादि थक गए। ताकि गुण नर कैसे पई हो, कहीं कबीर पुकारे। कबीर साहब पुकार के कहते हैं, ऐ मनुष्य उसका गुण तुम क्या समझोगे। पूरे एक लपेट में साहब कह देते हैं कि जिस परोक्ष ईश्वर के विषय में तुम कल्पना करते हो, ये लोग थक गए, हार गए, नहीं पाए, तुम क्या पाओ। तो मतलब परोक्ष ईश्वर के विषय में कल्पना भी कल्पना है, और इन अवतारों को ईश्वर मान ले ये भी कल्पना है। एक चोट से दोनों को चोट देते हैं साहब, एक मार से, कि ये सब राम कृष्ण मत्स्य कच्छप बराह वामन बुद्ध कल की इत्यादि जो 10 अवतार माने गए हैं, ये तो काल्पनिक अवतार है ही नहीं। रामकृष्ण महापुरुष हैं, बुद्ध संत हैं, और मत्स्य कच्छप इत्यादि तो काल्पनिक है। रामकृष्ण हमारे पूर्वज हैं, आदरणीय हैं, उनके अनेक सद्गुण, अनेक प्रवचन हमारे लिए कल्याणकारी हैं, और वो हमारे लिए थाती के रूप में है, पूजनीय है। लेकिन वो जगत बनाने वाले हैं, ये भ्रम है। और साहब कहते वे लोग भी जीवन में अपने खोजते रहे। वाल्मीकि रामायण में आया है कि राम गए संध्योपासना करने लगे। अब संध्योपासना में किसी ईश्वर की कल्पना करते रहे होंगे, और क्या करते रहे होंगे। तो वह तो स्वयं जगत करता है नहीं, वही भी कहीं खोजते रहे। लेकिन खोजते खोजते कोई कहीं पाया हुआ नहीं, क्योंकि खोज करके पाने की चीज ही नहीं है। ये तो निज स्वरूप है। राम, परमात्मा, ब्रह्म, परम सत्ता, परम तत्व, इन सारे शब्दों से जो फल निकलता है वह है निज स्वरूप का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान। जो आत्मा को समझा वो परमात्मा को समझा। इसलिए साहब आत्मा ही को, जीव ही को राम कहते हैं, उसी को विष्णु कहते हैं, उसी को सारंगपाण कहते हैं, उसी को हरि कहते हैं। राम, ब्रह्म, सारंगपाण, विष्णु, हरि, परमात्मा, ये घट घट में बैठा हुआ आत्मा ही है। और इसको समझो, ये सब कल्पनाओं से न्यारा है, न्यारा है, न्यारा है। इस प्रकार सद्गुरु सारे भ्रमों को छिलके की तरह उतार करके सच्चा ज्ञान देते हैं। साहब कहते राम भजन करो,